मित्रों, आखिर सीता माता रावण के मरने पर क्यों रोने लगी थी? जानिए रामायण की छुपी हुई सच्चाई। तो दोस्तों, लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण धराशायी हो गया था। उसके 10 सिर कटकर भूमि पर गिर पड़े थे। चारों ओर जय घोष हो रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। वानर सेना में उत्सव का माहौल था। प्रभु श्री राम की विजय की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। लक्ष्मण, अंगद, हनुमान, विभीषण सभी प्रसन्न थे। किंतु युद्ध भूमि से कुछ दूर अशोक वाटिका में एक स्त्री मौन बैठी थी। वो है माता सीता। जैसे ही श्री राम ने हनुमान को भेजा कि वे सीता माता को सूचित करें कि रावण मारा गया और अब वे स्वतंत्र हैं, हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। हनुमान ने गर्व से कहा, माता, रावण मारा गया, अब आप स्वतंत्र हैं। श्री राम ने विजय प्राप्त कर ली है। यह सुनते ही माता सीता का चेहरा भावुक हो उठा। वो कुछ देर तक मौन रहीं, फिर उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हनुमान चकित हो गए। उन्होंने धीरे से पूछा, माता, यह आंसू विजय के आनंद के हैं ना? परंतु माता सीता की पीड़ा कुछ और थी। माता सीता बोली, हनुमान, तुम नहीं समझ पाओगे। रावण भले ही पापी था, पर वह केवल एक राक्षस नहीं था। वो एक महान विद्वान, शिव भक्त, परम तपस्वी और एक योग्य राजा भी था। उसके पतन का कारण उसका अहंकार बना, पर उसने जो किया उसका मूल कारण मैं थी। हनुमान ने आश्चर्य से पूछा, माता, आप स्वयं को दोष क्यों देती हैं? सीता माता ने उत्तर दिया, रावण ने मेरा हरण किया, यह उसका अपराध था, पर उसका वध भी मेरे कारण ही हुआ। एक नारी के कारण एक यशस्वी वंश का अंत हो गया। मैं इस युद्ध की जड़ थी। भले ही धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का नाश हुआ, पर मैं एक नारी होकर स्वयं को इसके पीछे कारण मानती हूं। उस दिन माता सीता ने केवल रावण की मृत्यु पर नहीं, बल्कि मानवता के एक और पतन पर रोया। उन्होंने देखा कि कैसे रावण, जो कभी शिव का अनन्य भक्त था, कैसे अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। रावण की मृत्यु के साथ एक युग समाप्त हुआ, एक ऐसा युग जिसमें ज्ञान और शक्ति दोनों का अद्भुत समन्वय था। सीता माता ने यह भी कहा, रावण का वध आवश्यक था, परंतु आज जब वह मृत पड़ा है, मैं केवल एक स्त्री नहीं, एक करुणा की मूर्ति बनकर उसकी आत्मा की शांति के लिए अश्रु बहा रही हूं। जब हनुमान ने यह सब श्री राम को जाकर सुनाया, श्री राम भी मौन हो गए। उन्होंने भी रावण के विद्वान स्वरूप को आदरपूर्वक स्मरण किया। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह रावण के पास जाकर अंतिम उपदेश लें, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले वह स्वीकार्य होता है। श्री राम समझते थे कि सीता का रोना कोई सामान्य स्त्री का रोना नहीं था। वह एक शक्ति, एक सती, एक करुणा स्वरूप देवी का विलाप था, जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित थी। इसलिए माता सीता रावण के मरने पर रोई थीं, क्योंकि उनका हृदय करुणा से परिपूर्ण था। वो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में धर्म के साथ थीं, परंतु एक नारी के रूप में वे किसी के भी विनाश पर खुश नहीं हो सकती थीं।